आपको दे दें, दरअसल यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को रूस से युद्ध नहीं करना चाहिए था। जेलेंस्की के आमंत्रण वाले बयान पर भी नाराज हुए हैं ट्रंप। तो ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है और कहा है कि यूक्रेन को रूस से युद्ध नहीं करना चाहिए था। इसके पहले सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री की मुलाकात, जिसमें जेलेंस्की का यह कहना कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, इसीलिए वो सऊदी अरब नहीं पहुंचे। और साथ ही जेलेंस्की ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी मौजूदगी के बिना यह युद्ध नहीं रुक सकता है। इस युद्ध को रोकने के लिए कोई रणनीति नहीं बन सकती है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है और अगर यह कहा जाए कि तमाम संभावनाएं भी पैदा करता है, तो शायद गलत नहीं होगा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी में हलचल तेज। एलजी से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तरुण चुग और विनोद तावड़े। आज शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू कर सकती है। दिल्ली में सीएम को शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट के साथ एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। करीब 50,000 लोगों को निमंत्रण देने की तैयारी। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी के बंपर जीत। 68 में से 65 नगर पालिकाओं में खिला कमल। कांग्रेस 1 नगर पालिका में जीती। आपको निराशा। 2 नगर पालिकाओं में सपा को सफलता। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की जनता का जताया आभार। कहा, गुजरात का बीजेपी से अटूट रिश्ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही बदलापुर में कई सारे विकास परियोजनाओं का ऐलान भी किया। हरियाणा के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में हुए शामिल। सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बजट सत्र के बीच सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। भू कानून को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है धामी सरकार। भारत दौरे पर आए कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। कतर के अमीर को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के बीच 5 बड़े और अहम समझौते हुए हैं। कतर के अमीर के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन। पीएम के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच 5 एमओयू पर साइन किए गए। राजनीतिक साझेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ पहुंचे संसद भवन। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी साथ में मौजूद रहीं। लोकसभा महासचिव ने किया सुनक और उनके परिवार का स्वागत। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकियों के हथियार बरामद। AK-47 राइफल की एक मैगजीन बरामद। 29 जिंदा कारतूस और विस्फोटक पाउडर मिला। जांच कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस। महाकुंभ में आज 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 55 करोड़ 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संगम में स्नान किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने परिवार सहित किया स्नान। महाकुंभ आयोजन के लिए सीएम योगी को धन्यवाद दिया। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संगम में लगाई डुबकी। अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को सराहा और कहा कि व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं। महाकुंभ पर ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, यह दीदी की विकृत मानसिकता। बंगाल में बीजेपी विधायकों ने भी खोला मोर्चा। ममता ने महाकुंभ को कहा था मृत्यु कुंभ। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले, ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। महाकुंभ मेले की तारीख बढ़ाने को लेकर डीएम प्रयागराज ने किया खंडन। बोले, मेला की एक्सटेंड करने की कोई योजना नहीं है। अफवाहों पर किसी तरह कोई ध्यान ना दें। इस तारीख के बाद में मेला को एक्सटेंड किया जाएगा।
तो इस प्रकार की कोई योजना नहीं है और मैंने पूर्व में भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ना ध्यान दे। दिल्ली में 1984 सिख हिंसा मामले में कांग्रेस नेता जो हैं उनके सज्जन कुमार की सजा का फैसला जो है वो टल गया है। 21 फरवरी को अब सजा सुनाई जाएगी। 2 सिखों की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 4 बजे के बाद छुट्टी देने के तेलंगाना सरकार के फैसले पर घमासान। बीएचपी ने बताया मुस्लिम तुष्टीकरण का की हद, कहा हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक समझती है कांग्रेस। उधर बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल। रायबरेली में अधिवक्ताओं ने सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर प्रदर्शन किया। केरल के मलप्पुरम में फुटबॉल स्टेडियम में बड़ा हादसा, आतिशबाजी में 30 से ज्यादा दर्शक झुलसे। फुटबॉल मैच से पहले हो रही थी आतिशबाजी, अचानक दर्शकों के बीच चिंगारियां उठने लगी। पटाखों से बचने के लिए भागते नजर आए लोग। हैदराबाद के कुसाईगुंडा डिपो में खड़ी 2 बसों में लगी भीषण आग। देखते देखते रोडवेज की दोनों बसें जलकर खाक, बस डिपो में हाहाकार मचा। हैदराबाद में BMW और SUV फॉर्च्यूनर से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। छात्रों ने बीच हाईवे के बीच कार को गोल घुमा दिया। पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट भी हटाई। वीडियो वायरल होने पर 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टोल टैक्स पर लगे बैरियर को मारी टक्कर, बाल बाल बचे टोल कर्मी। स्कॉर्पियो कार सवार युवक ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर शेयर किया। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर और ट्रक की भिड़ंत, गन्ना से भरा ट्रक और डंपर सड़क पर पलटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बिजली के पोल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त कि गाड़ी के एयरबैग तक खुल गए, लेकिन कार सवार सभी सुरक्षित में रहे। महोबा के मातुरनपुरा में पहाड़ में लगी आग। पहाड़ पर कूड़े के साथ जलते अंगारे फेंकने से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में बिना ड्राइवर दौड़ने लगा ट्रैक्टर, बाइक को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकराया। बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 तमंचे और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में शातिर वाहन चोर से पुलिस के हुई मुठभेड़, चोर के पैर में लगी गोली। घायल मनीष पर दर्ज हैं 8 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद, चोरी के शक में युवक की पिटाई। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा। यूपी के मिर्जापुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 4-5 लोग मिलकर एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद में 2 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस और लूट की 3 सोने की चैन बरामद। पटना के कंकड़बाग में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। फरार अपराधियों की तलाश जारी। जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने की थी गोलीबारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा।